भक्त बलराम दास परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्ति निमंते जेते सबु साधना मार्ग अच्छी से मध्यरु भक्ति मार्ग एभली एक मार्ग जोथिरे सूची और सूची जाति योग्यता विद्या इत्यादि कौनसी धराबंधा नियम कटकणा नाही। भक्तर जदि भाव प्रबल तेबे भगवान सांसारिक श्रृंखला मर्यादा तथा भक्तर दोष अपराध आदि को देखती नाही। से सरल हृदय अनाबेल विशुद्ध भाव को देखि ताकू कोलई नियंती। से देखती नाई जे ता देहरे केते पाप कालिमा लागिछिबा से केते अपवित्र पिलाटीए कादुओ पंखरे लटपट होइथिले मध्य माँ जेपरी ताकू आपणार भावी कोल को नहीं जाए एवं पोछि पाछि परिष्कार करि दिए सेहीपरि भगवान भक्त को आपणार भावरे अंगीकार करी परम पावन करि दियंती। पवित्राणाम पवित्रम जो मंगलानाम च मंगलम जहांकर स्वरूप तांकु किए बा अपवित्र करि पारिबो। गंगा जलरे जेते पाप धोइले सुद्धा गंगा कोन अपवित्र होई जिवो। यद्यपि भगवत मार्ग रे चलिबा को हेले पवित्र अपवित्र प्रति ध्यान देबा ओ पाप कर्म रु दूरे रहिबा केवल आवश्यक नहे परम आवश्यक। तथापि पूर्व संस्कार जोगु अथवा भूल वशत भक्त द्वारा यदि कौन सी पाप कर्म घटित हो जाए तेबे ता हृदय रे विराजित भगवान ताहाको नष्ट कर दियंती। भागवत रे अछि जे अन्य भाव परि हरि कृष्ण चरणे आश्रय करी हरिता हृदय कमले प्रकाश होंती सर्व काले तारो विकर्म जेते थांती हेले समस्त विनाशंती। प्रभुंक प्रति भक्तर घनिष्ठ आत्मीयता और प्रबल भावाधिक्यर अदम्य स्रोतरे पाप एवं नियम बद्ध भांगी जाए। भक्तर सीधा मिलन हुए भगवानंक संगरे जगत आखिरे जे हस्त पादहीन दार मूर्ति से क्षणक मध्यरे पहुंची जाती। भक्त निकटरे षोडशोज्य भोगी पहुंची जाती। भक्तर भंगा कुटीर रे 60 पोहटी खिया पुणे भक्तर साधारण पत्र पुष्प फल और जल टिकक ग्रहण करने को आतुर होई पड़ती। जगत रे सर्वत्र अवहेलित अयोग्य हो मानहीन को से सर्वोच्च सम्मान दे निजर करी निमंते अथच यज्ञ तप पवित्रता वेदाध्ययन आदिर अभिमान रे उन्मत्त लोक जलका परी चाहि रही थांते। आज पतित पावन दीनबंधु जगन्नाथ से लीला करबा को जाउछंती। आज श्री गुंडीचा यात्रार शुभ दिन प्रभु श्री जगन्नाथ भाई भौणी को संगरे धरी रथरे विराजमान होइछंती। बड़ दांडरे प्रबल भीड़ शंख घंट बेरी मर्दल हरि बोलो और हुलहुली रे त्रिभुवन कंफे उठुचे। किंतु एक विडंबना बड़ दांडरे जन समुद्र भगवानंक रथ यात्रार आनंद उत्सव रे आह्लादित उन्मत्त थिबा बेले भगवान को निजर प्राण समान मनुथिबा भक्त बलराम दास आज बेश्या घरे काम रसरे मग्न होइछि किपरि।
महंत सोमनाथंकर शिष्य से भगवान को नाम केउठु कानरे पढ़िबा मात्रे ताहाकु से कोटि निधि पाइला परि मनंती। साधुंक संगति रे बसी हरि चरित श्रवण ओ गायन रे आत्मविभोर होई जाती। सकल जीवंक प्रति तांको हृदय रे दया पुणी जगन्नाथंको सेवा तांको जीवनर सर्वस्व। तथापि भक्ति प्रभाव रे चीर भासुर भक्त चंद्रमा बलरामंको ठारे एभଳି कलंक रही जाइछि किपरि। वात्सल्यमयी माँ पिलाटी को नाना वेशभूषा रे सजाई दे ता मस्तकर कला टीपाटीए लगाई देबा परि संभवतः भगवान तांको प्रिय भक्त ठारे लोक प्रसिद्ध अभिमान रूपी डांकिनींकर नजर न लागिबा निमंते ए कलंकर कला टीपाटीए लगाई देइछन्ति। पूर्व जन्मर क्यों अशुभ संस्कार रही जाइछि बध हुए सेथिपाई तांको मन और इंद्रिय केबे केबे प्रकृतिर वशवर्त होई बेश्या प्रति आसक्त होई जाती। मन इंद्रिय शरीर प्रकृतिर अंश तेणु प्रकृति आड़क आकर्षित हेबा सेमानंकर स्वाभाविक प्रवृत्ति। किंतु से निजे तो निजर अंतरात्मा को श्री जगन्नाथंक सहित संलग्न करि देइछन्ति। तेणु अंतरात्मार आह्वान रे से सजाग्न हुंते बा किपरि। से कामिनी कांचन को जीवनर सर्वस्व मनुथिबा काम को पुरुषंक परि कौन आत्मविस्मृत होई पारंते। तांकर सर्वस्व श्री जगन्नाथ। घंटा तुरी मर्दल कीर्तनर धुनि बलराम दास अंक कानरे पढ़िला। भगवान को नाम सुनिबा मात्रे काम पिचास तांको देहरु छाड़ी पळैला। तांको अंतिश्चेतना जाग्रत होई गला। भूत छाड़ी जीवा परे व्यक्तिर जो स्थिति हुए तांकर वर्तमान से स्थिति से निजको बेश्या घरे देखी अत्यंत अनुताप कले। कपाल रे हाथ दे निजको बहुत धिक्कार करी कहले, हाय धिक मो जीवन को मो भले अज्ञान पामर आउ किए अछि। आज श्री गुंडीचा यात्रा प्रभु नीलाद्री बिहारिया आज आसी रथरे विजय कलेनी। अथच मु बेश्या संगरे काल काटुछि। एतिकी कहू को पतित पावन बाना उड़ाउथिबा दयामय प्रभुंको स्वभाव। तांकर मने पड़गला से निजर सब कुकृत्य को भूली गले। केवल प्रभुंको दिन वत्सल स्वभाव को स्मरण करी करी आत्मविस्मृत होई तरबर होई दौड़िले बड़दाण्ड को। बड़दाण्ड रे पहुंची देखिले तीनोटी रथ गोटे धाड़ी रे रखा होईछि। नंदी घोष रे प्रभु जगन्नाथ विजय करी सारिलेनी। रथ रे कलाश्री मुख को चाहि देखा देवा मात्रे से निज को रोकी पारले नाही। चढ़ी गले नंदी घोष रथ ऊपर को। समग्र शरीर पुलकित तो होई उठिला। चका चका आखि दुईटी को देखी हृदय रो कह सांग को नेत्रु बही आसिला अमानिया अश्रुर दुईटी सद्य प्रकटित निर्झर। प्रभुंक छामुरे कर जोड़ी ठिया होई गले। हेले तांकर आनंद ठात पश्चाताप परिवर्तन होईगला। निजर कुश्चित स्वभाव प्रति घृणा आसिला। तांको मनरे हृदय रे जमा होई रहिथिबा समस्त आपत्ति अभियोग प्रार्थना एका बेलरे बाहरी पड़िला। आपनार प्रभुंको रथ उपरे देखी सर्व समर्थंक आगरे निजर असमर्थता व्यक्त करी कहले, हे पतित पावन, हे महावाव, आउ केते दिन मोर ए दुर्गति को देखि मध्य नीरव रहिब प्रभु। मु तुमर होई जाइछि।
तुम चरण रे शरण नहीं तथापि ये मन बुद्धि इंद्रिय मते निज निज विषय आड़ को टाणी नेउछंती केमिति बहु पत्नी को पुरुष को जेपरि तार स्त्री मान निज निज शयन कक्ष को टाणी नेबा को चेष्टा करती मोर स्थिति सही परि होई जाइछि प्रभु नेत्र सुंदर दृश्य आड़ को कर्ण श्रुति मधुर शब्द आड़ को चर्म कोमल स्पर्श सुख आड़ को जिह्वा स्वादिष्ट आहार आड़ को नासा सुगंध आड़ को शिश्ल काम भोग आड़ को समस्त इंद्रिय एपरि मते कलबल करुछंती अवश्य मु सेमानंको संगे जुझिबा को चेष्टा करुछि किंतु एका मुसी दुर्धर्ष इंद्रियंक बल आगरे हारी जाइछि शेषरे सेमानंक मन मुग्धकर प्रलोभन रे पड़ी जाइछि मोर पाद खसी जाउछि पतनर गर्त आड़ को पुणी जेते बेले तुम कथा मने पड़ुछि मु सब किछि भूली तुम आड़ को दौड़ुछि कौन करिबी प्रभु मोर सामर्थ्य किछि काम करू नाही हेले तुमे तो महाबाहु तुमे चाहिले कौन न करि पारिबो एही परी केते कौन कही कही चली थांते भक्त बलराम दास निज मनर सकल कलमुष को सते जेपरी धोई देवा को आरंभ करि थांते किंतु अंतर कथा ओ मरमर व्यथा को प्रकाश करने को सुजोग कहीं इति मध्य प्रभुंकर कौनसी सेवकर दृष्टि तांको उपरे पड़ी सारी थिला तत्क्षणात माळ गाळीर वर्षा होईगला केते जन सेवक आसे अठा तांको पछरु घोसारी पकाए क्रोधरे कहिले होइरे अधम गाधुआ नाही पाधुआ नाही कोठी बेस्या पाखरे पसिथिलु आसे सीधा रथरे चढ़ी गलु छी छी तो गालरे पान पिकर दाग देह सारा बेस्या कुछ कुंकुमर चिन्ह सूची पवित्र न होई आसी एठी भक्ति देखाउछु जा जा बाहर एठू अरे ब्रह्मा इंद्र प्रवृत्ति जो प्रभु को पाद पद्म रे खटिवा पई आकुल हेउछंती तू तांको पाखो को आसीछु ये अवस्था रे छी छी पड़ी जाऊ तो भक्ति पड़ी जाऊ तो ज्ञान यही परि नाना लोको नाना प्रकार गाली दे ओ धक्का मारी मारी तांको रथरु तळ को ठेली देले भक्त भगवान को मिलनर अंतरंग वार्तालाप व्याघात सृष्टि हो गला भक्त मनरे स्वास्तिक प्रणय कोप जागी उठिला नयनरु बही चलिला अजस्र अश्रु धार से हाथ जोड़ी तले ठिया होई प्रथमे प्रभुंको मुख को रक्तिम नेत्र रे चाहिए एवं निजर आत्मीय संबंधर शोभा स्वाभिमान रे प्रभुंको उपरे लांछनार वर्षा करिगले भक्त प्रत्येक घटना को प्रभुंको विधान मने करे तांको इच्छा बिना कहीं कहा को कौन दंड दे पारिबो तेणु से प्रभु को प्रणाम करी उच्च स्वर रे सुनाए कहले हे महाबाहु हे भक्त वत्सल मु अधम मु पतित अपवित्र किंतु तुमे तो पतित पावन नाम बहिछ मो भली पतित केही नथिले तुमर एते बड़ नामर कौन यथार्थता रहंता मु जदि तुम पाखरे अपराध करिछि तुमे मते दंड देई थांत तुमे मोर प्रभु मु तुमर दास तुम हाथ रे सुदर्शन चक्र अछि सेथिरे
मो मुंड काटी दे थांतो किंतु अन्य मानक हाथ रे काहे दंड देल तुम्हें स्वयं रथ उपरे बसी थाउ थाउ तुम आगरे अन्य माने मते मारिले मु पाप करिछि बोली तुम्हें मते हतादर करी ठेली देल ताहले आउ कोनसी पापी तुम द्वार को काहे की आसीबो तुमको काहे की पतित पावन कहिबो काहे की अनाथर नाथ कहिबो काहे की तुम आगरे गुहारी करिबो जगतर लोकंको परि तुम्हें भी स्वार्थपर भल को तो समस्ते भल पाती पतित को समस्ते दूर दूर करती तुम्हें एका यार व्यतिक्रम थिल पतित को भी कोल को नहीं स्नेह करुथिल सेथिपाई आमे सब पतित तुमर जोश को विस्तार करिछु किंतु तुम्हें भी बदली गल जने अति दुराचारी अनन्य भावरे तुमको भजिले से अचिरे धर्मात्मा होई परम शांति लाभ करे बोले तुम्हें गीतारे जे घोषणा करिछ ताहा आज मिछ हैला जदि तुम्हें एपरी करिवो तेबे तुमर ए दरबार आज ठारू शून्य होई जिवो तुम्हें मोर प्राणनाथ बोली मु तुम पाखक आसी थिली किंतु तुम्हें शेष या कल मुझे थर तुम कपट जानीगली ठीक अच्छी मु जाऊँची किंतु एतिकी कही जाऊँची जदि मु तुमर प्रकृत दास हो जाए जदि तुम बिना मोर आउ कहा उपरे भरोसा न थाए तेबे तुमर रथ आज एठू हुंकीब नाही तुम बापा नंदंकर राण आउ गोटिए कथा मने रख तुम्हें अखिल ब्रह्मांडर ईश्वर तुम्हें जदि सेवकर हानि लाभ न बुझिबो तेबे आउ बुझिबो किए एथिरे तुमरी कीर्ति चंद्र रे कलंक लागिबो मोर कौन जीव तुम परि ब्रह्मांड ठाकुरंकर आश्रित होई जदि मु अन्य ठारु माड़ खाइली तेबे लज्जा कहार हैला टिके विचार करी देख ठीक अछि तुमर जहा इच्छा सैया कर तुम्हें निजे डाकी न आनिबा जाए मु आउ तुम दुआर को आसीबी नाही यही परि कही कही एवं पछको बुली चाही चाही से जाई पहुँचिले समुद्र कूल बांकी मुहाण रे सेठारे से बाली रे तीनोटी रथ तैयारी करी निजे ध्यान रे बसी गले नयन रे झरु थाए लतकर धारा बेकुल हृदय जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा को आवाहन करी से कहले हे ब्रह्मांड ठाकुर जदि मु तुमर प्रकृत सेवक होई थाए तेबे तुम्हें बड़ दांडर रथ छाड़ी आसी मोर यही रथ रे विजय कर धेनु पछे पछे बच्चा क्षीर लोभरे चलिला परी भगवान तो भक्तर अनुगमन करि थांती से कौन आउ भक्तर मन वेदना को उपेक्षा करि पारंते तत्क्षणात सेठारे शून्य घंटा काहाली और शंखा धीर घन घन नाद शुभिला दिव्य सुगंधरे दश दिग महकी उठिला प्रभु श्री जगन्नाथ भाई भौणी संगरे घेनी भक्तर बाली रथरे विराजमान हेले प्रभु को देखी प्रथमे बलराम दास मान करी कणी कणी चाहू थांती आगे पाटी फिटाई किए फिटाइब किए आगो पाटी फिटाइब किए भगवान हारी गले भक्तर मान भंजन करने प्रभु कहले आउ रोष न कर बलराम
ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା ଛାଡ଼ି ତୁମ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଛି। ମୁଁ ମୋ ଭକ୍ତର ଅଧୀନ, ତେଣୁ ଏବେ ତୁମର ଯାହା ଇଚ୍ଛା କର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଲତା ଦେଖି ତାଙ୍କର ମାନ ଆଉ ଅଧିକ ସମୟ ରହିପାରିଲା ନାହିଁ। କଣ୍ଠ ବାଷ୍ପରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଆସିଲା। ସେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଭୂମିରେ ଶୋଇଯାଏ ଭୋ ଭୋ କରି କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। ଦୟାମୟ ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତ ବଳରାମଙ୍କୁ ତଳୁ ଉଠାଇ ନିଜ ବକ୍ଷ ଉପରକୁ ଆଉଜି ନେଇ ନିବିଡ଼ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଅଙ୍ଗ ସ୍ପର୍ଶରେ ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ଅଙ୍ଗ ପୁଲକିତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ଭକ୍ତ ବତ୍ସଲ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜର ଉତ୍ତରୀୟରେ ବଳରାମଙ୍କ ଆଖି ଝରିଥିବା ଲୁହ ଧାର ପୋଛି ଦେଇ କହିଲେ, ମାନ ତ୍ୟାଗ କରି କିଛି କୁହ ବଳରାମ। ତୁମର ପ୍ରଣୟ ମିଶ୍ରିତ ମଧୁର ବଚନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ଦୂରରୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ମନରେ ଆଉ ଯଦି କିଛି କୋପ ବାକି ରହିଥାଏ ତାହାକୁ ଚାପି ନ ରଖି ମନ ଖୋଲି ମୋତେ କହିଦିଅ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ବଚନ ଶୁଣି ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଅନ୍ତର କୋହ କୂଳ ଲଙ୍ଘନ କରିଗଲା। ସେ ଅଧୀନ ହୋଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଲୁହ ଧାରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବକ୍ଷସ୍ଥଳକୁ ସିକ୍ତ କରି ଚାଲିଲେ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ ଟିକିଏ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହୋଇ ଗଦଗଦ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ସତରେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଛାର ଅଧମର ମାନ ରଖିବା ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ଉତ୍ସବ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଲ। ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାହାଙ୍କର ପରିଚାରିକା, ଜଗତ ସ୍ରଷ୍ଟା ବ୍ରହ୍ମା ଯାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଆତଜାତ ହୁଅନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ଦେବଗଣ ତଥା ଯକ୍ଷ ରାକ୍ଷସ ଗନ୍ଧର୍ବ କିନ୍ନର ପ୍ରଭୃତି ଯାହାଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ଯୋଗୀ ଜ୍ଞାନୀ ଓ ମୁନିଜନ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ସେ ଆଜି ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ପଣିଆକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ଏ ଅଧମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ବିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟ ତୁମର ଭକ୍ତ ବତ୍ସଲତା। ତୁମ ପରି ଉଦାର ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଯେଉଁ ମୃଡ଼ ଜନ ଅନ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଭଜେ ସେ ମହାମୂର୍ଖ। ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଛାଡ଼ି ତୃଷାର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି କୂଅ ଗାଡ଼ିଆ ଖୋଜି ବୁଲିବା ପରି ଏବଂ ଅମୃତ ଛାଡ଼ି ବିଷ ଖାଇବା ପରି ତା କର୍ମ ବୃଥା। ତୁମରି ମହିମା ମୁଁ ଯତ୍କିଞ୍ଚିତ ଜାଣି ତୁମରି ଶରଣ ନେଇ ତୁମରି ଶରଣ ନେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଭଳିଆ ଜଗତରେ କାହାରିକୁ ଭୟ କରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ହେ ବଳିୟାର ଭୁଜ, ତୁମ ଭଳି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଁ ଆଜି ରୋଷରେ ବହୁତ ଗାଳି ଦେଲି। ମୁଁ ମହାପାପୀ। ତୁମେ ତୁମର ଦାସକୁ ଏଭଳି ସହାୟକ ହୁଅ ବୋଲି ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେଖିଲି। ହେ କରୁଣା କର, ମୋର ଅପରାଧ କ୍ଷମା କର। ମୋ ପାଇଁ ଆଜି ତୁମେ କେଡ଼େ ବଡ଼ ସୁଖକର ଉତ୍ସବ, କେତେ ପ୍ରକାର ନୈବେଦ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଏଠିକି ଚାଲି ଆସିଲେ। ମୁଁ ଅଧମ ଅକିଞ୍ଚନ, ଏଠି ତୁମର କେଉଁ ଉପଚାରରେ ସେବା କରିପାରିବି? ଭକ୍ତର ବିନମ୍ରତା ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ହସି କହିଲେ, ବତ୍ସ ବଳରାମ, ମନଉଣା କର ନାହିଁ। ମୋର ଉପଚାର ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ, ମୋତେ ଲୋଡ଼ା ମୋର ଭକ୍ତ। ଭକ୍ତ ମୋର ପ୍ରାଣଧନ, ମୁଁ ତା ଭକ୍ତି ଡୋରରେ ବନ୍ଧା। ଯେଉଁଠି ମୋ ଭକ୍ତ ନାହିଁ ସେଠି ମୋତେ କି ସୁଖ ବା ମିଳିପାରିବ? ଭକ୍ତ ମୋତେ ପତ୍ର ପୁଷ୍ପଟିଏ ଦେଇ ପୂଜା କଲେ ବି ତାହା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଅଭକ୍ତ ଭାବହୀନ ମନୁଷ୍ୟ ମୋତେ ନାନା ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଅନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନରେ ପୂଜା କଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖରୁ ଏଭଳି
କରୁଣିତ ବଚନ ଶୁଣି ଭକ୍ତ ବଳରାମ ଆନନ୍ଦ ସାଗରରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ। ସେ ଦେହ ଜ୍ଞାନ ଭୁଲି ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ। ନିଜ ହୃଦୟ ରୂପୀ ରଥରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିରାଜମାନ କରାଇ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କୁ ସଂଯତ କରି ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତତ୍ତ୍ୱର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଳ୍ପିତ ମାନସ ପୂଜା କଲେ। ମନ ଚୈତନ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ ମହତ୍ତ୍ୱ 24 ପ୍ରକୃତି ପ୍ରଭୃତିଙ୍କୁ ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀ ସାରଥୀ ଦାରୁଗ ପରିଚ୍ଛା ପଣ୍ଡା ଘଣ୍ଟୁଆ ରଥ ଟଣାଳି ପ୍ରଭୃତି ରୂପେ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ କରି ଆନନ୍ଦ ରୂପୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ରଥ ଟାଣିଲେ। ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ରଥଯାତ୍ରାର ସମସ୍ତ ଉପକରଣ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ 14 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଅପୂର୍ବ ସମ୍ଭାର ଓ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ ପୂର୍ବକ ଏହି ରୂପେ ମାନସିକ ଦିବ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରା ସମ୍ପନ୍ନ କରି ପରମ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କଲେ। ତେଣେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଭୀଷଣ କୋଳାହଳ। 3 ରଥ ଅଚଳ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ରଥ ଟାଣିବା ଲୋକେ ଅଗଣିତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଟାଣି ଟାଣି ଥକିଗଲେ। ଅଥଚ ରଥ ଟିକିଏ ବି ଘୁଞ୍ଚୁ ନଥାଏ। କେମିତି ବା ଘୁଞ୍ଚନ୍ତା? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସିନା ରଥ ଚାଲିବ। ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ମାନେ ତ ଭକ୍ତର ପଣ ରଖିବାକୁ ଯାଇ ବାଙ୍କି ମୁହାଣରେ ବାଲି ରଥରେ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି। ରଥରେ ତ କେବଳ ଦାରୁମୂର୍ତ୍ତି ବିଦ୍ୟମାନ। ରଥ ତିଳେ ମାତ୍ର ନ ଘୁଞ୍ଚିବା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଚକିତ ହୋଇଗଲେ। ରାଜା ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ସେ ନଗରର ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ବାଳକ ବୃଦ୍ଧ ନର ନାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡକାଇ ଟଣାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ରଥ ଚାଲିଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶରେ 100 ମହତ ଗଜଙ୍କୁ ରଥରେ ଯୋଚାଗଲା। ସମସ୍ତ ନରନାରୀ ଦୌଡ଼ି ଧରିଲେ। ରାଜା ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଧରିଲେ। ଏକା ବେଳରେ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଧ୍ୱନି କରି ସମସ୍ତେ ରଥ ଟାଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବିଫଳ ହୋଇଗଲା। ରାଜା ନିରୁପାୟ ହୋଇ ଶେଷରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ସେ ଭାବିଲେ, ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଅପରାଧ ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ରଥ ଚାଲୁନାହିଁ। ଏହିପରି ମନ ଦୁଃଖରେ ଚିନ୍ତା କରି କୁଶାସନରେ ରାଜା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଇବା ମାନସରେ ଅଧିଆ ପଡ଼ିଲେ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ରାଜନ, ମୋ ରଥ ନ ଚାଲିବାର କାରଣ ତୁମକୁ କହୁଛି, ଶୁଣ। ମୋର ଭକ୍ତ ପ୍ରତି ଘୋର ଅପରାଧ ହୋଇଛି। ମୋର ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ନିରନ୍ତର ମୋର ନାମ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରେ, ସେ କଦାପି ଅପବିତ୍ର ନୁହେଁ। ମୋର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରେ, ସମସ୍ତ ବାୟ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତର ଅଶୁଚି ଦୂର ହୋଇ ପବିତ୍ରତା ଆସେ। ପୁଣି ମୋର ନାମକୁ ନିରନ୍ତର ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିବା ବଳରାମ ଦାସ ଅପବିତ୍ର ହେଲା କିପରି? ନାମ୍ନସ୍ତି ଯାବତୀ ଶକ୍ତି ପାପ ନିହରଣଂ ହରେ ତାବତ୍ କର୍ତ୍ତୁମ୍ ନ ଶକ୍ନୋତି ପାତକଂ ପାତକୀ ଜନା। ମୋ ନାମ ସ୍ମରଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମୋ ନାମେ ପାପ କ୍ଷୟ ଯେତେ କରି ନ ପାରେ ପାପୀ ତେତେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଭକ୍ତ ବଳରାମକୁ ତୁମ ସେବକମାନେ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା କରି ରଥରୁ ତଡ଼ିଦେଲେ। ସେ ମୋ ସହିତ ଭେଟ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭେଟ କରାଇଦେଲେ ନାହିଁ। ସେ ମନ ଦୁଃଖରେ ଅଭିମାନ କରି ଏଠୁ ପଳାଇଗଲା। ସେ ବାଙ୍କି ମୁହାଣରେ ମୋତେ ବାଲି ରଥରେ ବିରାଜମାନ କରାଇ ଯେଉଁ ଅପୂର୍ବ ରୀତିରେ ରଥଯାତ୍ରା କଲା, ତାହା ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ତାହା ମୋତେ ବହୁତ ସୁଖ ଦେଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଭକତ ଭାବରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ସେଠାରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇଛି।
एठी तुमे जेते टाणिले भी रथ केमिति चलिबो भक्त मोर शरीर भक्त ओ मो भीतर कौन सी पार्थक्य नाही पति परायणा सती स्वाध्वी स्त्री जेपरी स्वामी को सेवा बल रे बस करी रखी थाए सही परि भक्तर प्रेम डोरी रे मो बंधा भक्त रक्षण निमंते मो हाथ रे सुदर्शन चक्र धारण करिछि भक्तर सुख दुख हेउछि मोर सुख दुख तेणु मु ताकू छाड़ी पारिबि नाही जदि तुमे एठी रथ यात्रा करबा को चाहछ तेबे अविलंबे मोर एई आज्ञा पालन कर तुमर जेउ सेवक माने मो भक्त बलराम को न बुझी न विचारे दंडित करिछंती सेमानकु जोड़ी जोड़ी करी बांधिबो सेमानकु दांतरे तीरण धराई बेकरे रस्सी बांधी पछर धक्का दे दे मो भक्त पाखक नहीं जीवो सेमाने ता पाद तले पड़ी क्षमा मागिबे पुणी तुम्हें स्वयं मो भक्तों को सो सम्मान निज कोଳରେ बसाई मो पाखक आनिबो एठी नंदी घोषरे तांकु बसाई ता मुंडरे पाट साड़ी सिरपा बांधिबो से आदेश देले जाए मो रथ चलिबो नचेत जानी रख जे मु नीलांचल छाड़ी चली जीवी मो भक्त जेउठी रहिबो मो मध्य सेठी रहिबी भगवान को आज्ञा सुनी राजा धड़पड़ होई उठिले भगवान को आदेश अनुसार अपराधी सेवक मानंकु गला धक्का दे भक्त बलराम दासंक पाखकु नहीं गले से माने निज अपराध पाए प्रभु को क्षमा मागिले राजा बलराम दासों को धन वस्त्र आदि दे नाना प्रकार सम्मानित कले एवं घोड़ारे बसाई नहीं आसी नंदी घोषरे विराजित कराइले तांको मुंडरे पाट वस्त्र बांधिले एवं रथ यात्रा आरंभ कराइबा को तांको अनुरोध कले भक्तर अभिमान तो पूर्वरु दूर हो जाइथिला एवं भगवानंकर रोष मध्य दूर हो गला भगवानंकर अद्भुत लीला देखि बलराम दासंक हृदय कृत्य ज्योतारे गदगद हो गला से करपत्र जोड़ी प्रभु को प्रार्थना करी कहिले हे महाबाहु हे भक्त वत्सल तुम करुणा अपार प्रभु तुम्हें तो दुब को दारू करि पार अकिंचन को दीनहीन को मध्य आपणार करी तार सम्मान बढ़ाई थाओ आज जानिले जे मो परी दीनहीन पाए एपरे लीला रची तुमर से शरणागत रक्षक बानार महिमा प्रकृतित कल धन्य प्रभु तुमर लीला प्रभु बेल उछुर हेलाणी तुमर यात्रा देखा को आहुरी केते भक्त प्रतीक्षा करिछंती से मानंकु एथर कृतार्थ कर प्रभु आउ विलंब कर नाही श्री जगन्नाथ को एतिके प्रार्थना करी लोक मानंकु रथ टाणिबा को आदेश देले समस्ते प्रभुंकर जयकार करे रथ टाणिले हरि बोल हुलहुली घंट काहाले नादरे भुवन कंफी उठिला नंदी घोष घू घू शब्द करी तीव्र बेगरे गड़ी चलिला खूब कम समय भितरे तीन रथ गुंडीचा मंदिर निकटरे पहुंची गला प्रभु भक्तर मान रखिले समस्ते भक्तंकर महिमा गान कले भक्त वैष्णव जनक ठारे अपराध कले ताहा भगवानंक प्रति जे अपराध ताहा सर्वजन को विदित होइगला। जय जगन्नाथ। बलराम दासंकर जय हो। श्री जगन्नाथ जिंकर जय हो। भक्त वत्सल प्रभु को कोटि कोटि प्रणाम।